गरीब के घर जादुई विशाल थाली। माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जब देखो मंदिर जाती रहती है। अरे मंदिर जाने के अलावा तुझे आता ही क्या है? घर में एक दाना नहीं और पता नहीं तू मंदिर जाकर प्रसाद कैसे चढ़ाती है। माँ जी, देवी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है और उन्हें मैं दिल से मानती हूँ। उनकी पूजा करने की श्रद्धा मेरे अंदर से आती है, इसलिए उनका प्रसाद भी अपने आप आ जाता है। जितने प्रेम और श्रद्धा से तू अपनी दुर्गा माँ की पूजा करती है, क्या उतने ही प्रेम से दुर्गा माँ तेरे लिए कुछ करती है? अरे नहीं करती तो तू ही कुछ मांग लिया कर अपनी दुर्गा माँ से। भला मैं उनसे क्या मांगू? वो तो जगत की माता है, उन्हें अपने बच्चों की दशा अपने आप दिख जाती है। वो खुद मेरी मदद करेंगी, मुझे उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गंगा पूजा की थाली लिए वहाँ से निकल जाती है। चलते चलते वो सबसे पहले एक फूलों के गार्डन में पहुँचती है, जहाँ वो अच्छे अच्छे और ताज़ा ताज़ा फूल तोड़कर अपनी थाली में रखती है। जिसके बाद वो एक दुकान पर जाती है और वहाँ से 5 रुपए का मोतीचूर का लड्डू खरीद लेती है। मेरी दुर्गा माँ को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। जैसे ही वो मोतीचूर के लड्डू खाएंगी उन्हें बहुत आनंद आएगा। गंगा ऐसा सोचकर माँ के मंदिर पहुँच जाती है, जहाँ वो सबसे पहले दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और उन्हें लड्डू का भोग चढ़ाती है। जिसके बाद वह लड्डू लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे रोक लेती है। बेटी, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये दुर्गा माँ का भोग लगाया हुआ लड्डू है, आप इसे ही खा लीजिए। वो उस लड्डू को देकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद वो घर के सभी काम करती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं था, खाने के लिए क्या बनाऊं? तभी वहाँ पर सरस्वती आती है। अरे तुम्हें अब याद आया है कि घर में खाने का एक दाना तक नहीं है? मुझे तो लगा कि तुम्हें 2 दिन पहले से ही पता होगा। जानती हूँ माँ जी, घर में खाने का एक दाना 2 दिन से नहीं है, लेकिन अब ऐसे ही भूखे तो नहीं रह सकते। तभी सरस्वती अपनी झोली से थोड़े से चावल निकाल कर एक बर्तन में डाल देती है और गंगा को देकर कहती है, गांव में जाकर मैंने एक घर में एक औरत के काम में थोड़ी सी मदद कर दी थी, जिसके चलते उसने मुझे ये कच्चे चावल दिए हैं। एक काम करो, इसे ही बना लो, आज हम इसे ही खा लेंगे। सरस्वती के लिए चावल गंगा फौरन बना लेती है। जिसके बाद वो घर में सभी लोगों को खाने के लिए बोलती है। सभी लोग आ जाइए, चटाई पर बैठ जाइए, मैंने खाना बना दिया है। घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं था, फिर तुमने बनाया कैसे? चावल मैं लेकर आई हूँ। सभी लोग चटाई पर बैठ जाते हैं। थोड़े थोड़े चावल करके गंगा सबकी थाली में चावल डाल देती है। ये क्या माँ, इतने से चावल में मेरा क्या होगा? 2 दिन के बाद भी माँ हमें इतने से चावल ही खाने को मिलेंगे। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी है, रुको तुम दोनों और चावल ले लो। गंगा अपनी थाली में से आधे चावल राजू की थाली में और आधे चावल राधिका की थाली में रख देती है। बहू, सबने चावल खा लिया, लेकिन तूने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे वो माँ जी, मैं चावल बना रही थी तो थोड़े से चावल मैंने उसी में से खा लिए थे। सरस्वती अपनी बहू का झूठ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपनी थाली में थोड़े से चावल बचा देती है। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, ले बहू तू ही इन चावलों को खुद ही खा लेना, अगर तेरे पेट में जगह हो तो, वरना तू जानवर को भी खिला सकती है। सरस्वती के ये कहने पर गंगा उन चावल को रसोई में ले जाती है और खाकर एक गिलास पानी ऊपर से पी लेती है। दुर्गा माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं छोड़ती, मेरा भी पेट भर गया। सभी लोग उस दिन ऐसे ही एक समय का खाना खाकर रात को पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा फिर अपनी पूजा की थाली उठाती है और दुर्गा माँ की पूजा करने मंदिर के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वहाँ एक फूलों के गार्डन से फूल तोड़कर अपनी पूजा की थाली में रखती है और उसके बाद एक हलवाई की दुकान से मोतीचूर का लड्डू खरीदती है। जिसके बाद वह दुर्गा माँ के मंदिर उनकी पूजा करने पहुँच जाती है। जैसे ही पूजा करके सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी वहाँ पर उसे फिर दोबारा वही बूढ़ी औरत देखने को मिलती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिनों से भूखी हूँ, कोई मुझे खाने के लिए देता ही नहीं। गंगा फिर से अपनी पूजा की थाली से दुर्गा माँ को भोग लगाया हुआ लड्डू बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत कहती है, तुम हर रोज यहाँ आती हो, दुर्गा माँ की पूजा करती हो और हर रोज मुझे ये मोतीचूर का लड्डू देकर जाती हो, लेकिन मैं तुमसे खाना मांगती हूँ और तुम मुझे खाना नहीं देती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके पास बैठकर उससे कहती है, पता नहीं क्यों मुझे हर रोज 5 रुपए ही कहीं न कहीं मिल जाएं।
वरना मेरे घर में जो परेशानियां चल रही हैं मैं बताऊंगी तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ऐसा क्या हुआ है तुम मुझे बता सकती हो? बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गंगा अपनी गरीबी के बारे में बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती है। अच्छा हुआ बेटी, कितने समय से मैं यही तो सुनना चाहती थी कि एक बेटी अपनी माँ को अपनी परेशानियाँ बताए। क्या कहा आपने? इतना कहते ही बूढ़ी औरत शेर पर सवार दुर्गा माँ के रूप में आ जाती है, जिसे देखते ही गंगा अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। दुर्गा माँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या मेरे सामने साक्षात दुर्गा माँ है? हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई, जिससे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तुमने मेरी इतनी सेवा की लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। भला एक गरीब बेटी अपनी माँ से कोई शिकायत कर सकती है क्या? तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ बेटी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। आज से ये तुम्हारी जो पूजा की थाली है, ये कोई मामूली थाली नहीं बल्कि एक जादुई थाली है। तुम बस इसे घर के सभी परिवारों को एक साथ बिठाकर बीचों बीच रखना, जिसके बाद एक के बाद एक सभी अपनी पसंद की चीज हाथ जोड़कर इस थाली से मांगना। ये थाली अपने आप विशाल थाली में बदल जाएगी और उसके अंदर सभी पसंद का खाना प्रकट हो जाएगा। ये सुनकर गंगा बहुत खुश होती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को प्रणाम करती है। तभी दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती है और गंगा अपनी पूजा की थाली घर ले आती है, जिसके बाद वो घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करती है और घेरा बनाने के बाद वो थाली को बीच में रख देती है। दुर्गा माँ का नाम लेकर सभी अपनी पसंद की चीजें दुर्गा माँ से मांगो। मुझे गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है, मुझे तो बिरयानी खानी है। काफी समय से मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई है, अगर तुझे रोटी सब्जी मिल जाए तो आनंद आ जाए। मुझे तो छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। काफी समय से मैंने भी गोलगप्पे नहीं खाए, मुझे भी गोलगप्पे खाने। है जादुई थाली, हम सभी को हमारी पसंद की चीजें दे दो। गंगा के ऐसा कहते ही पूजा की थाली देखते ही देखते विशाल थाली में बदल जाती है, जिसके बाद उसके अंदर सभी के मन पसंद का खाना अपने आप प्रकट हो जाता है। ये तो चमत्कार है, ये मामूली थाली विशाल थाली में कैसे बदली? ये तो गंगा की भक्ति का नतीजा है। ये सुनने के बाद गंगा अपने परिवार को बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से गंगा के घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। अब जिसे जो खाना होता है वो जादुई विशाल थाली से मांग लेते हैं। विशाल थाली के चलते उनका जीवन खुशी से चलने लगता है। निर्मला के चारों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में हो रही थी। बड़ी भाग्यशाली हो निर्मला बहन, आपके चारों बेटों की शादी एक ही मंडप में एक साथ हो रही है और चारों बहुएं भी बड़ी ही सुंदर और सुशील मिली हैं आपको। हाँ शीला बहन, अब मेरे चारों बेटों की इच्छा थी कि वो शादी करेंगे तो एक साथ एक ही मंडप में करेंगे और अपनी पसंद की ही लड़कियों से करेंगे। अब बेटों की खुशी के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना। हाँ भाई, अब अमीर लोग जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या था, निर्मला के चारों बेटे अमर, अजीत, रमेश और सुरेश की शादी दिया, कविता, अंजलि और पायल नाम की 4 गरीब लड़कियों से हो जाती है। चारों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। निर्मला का घर बहुत ही बड़ा था, वे लोग बहुत ही अमीर थे। सुनो बहुओं, मैं तो तुम जैसे गरीब लड़कियों को सपने में भी अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी, पर क्या करें, बेटों की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। अब तुम चारों इस घर की बहू बन चुकी हो तो यहाँ का रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज, ये सब तुम्हें जल्दी अपनाने होंगे। जी माँ जी। भाभियों, वैसे इस घर में ऐशो आराम के सारे सामान हैं। आप चारों को काम से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस घर में काम को आसान बनाने के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आप चारों पर है। चारों गरीब बहुएं अपने बड़े से ससुराल को देखकर बड़ी ही खुश हो जाती हैं। एक दिन बाद, कविता बहू, घर में बहुत से गंदे कपड़े पड़े हैं, उन सबको वॉशिंग मशीन में धोने डाल दो। जी माँ जी। कविता सारे कपड़े लेकर बाथरूम में आती है। ये मशीन तो मुझे चलाना ही नहीं आती, इसमें कपड़े कैसे धोते हैं? अब क्या करूं? जेठानी जी को बुलाती हूँ। कविता अपनी जेठानी दिया के पास रसोई में आती है। दिया रसोई में माइक्रोवेव को चारों ओर से देखने लगती है। ये दीप्ति बहन ने भी कैसा काम दे दिया मुझे, भला इस डिब्बे में केक कैसे बनता होगा? अब क्या करूं? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है ये। जेठानी जी,
क्या आपको वॉशिंग मशीन चलानी आती है? माँ जी ने मुझे कपड़े धोने के लिए कहा है, पर मुझे तो वो मशीन चलानी ही नहीं आती। अरे वाह, ये काम तो बड़ा ही आसान है। एक काम करती हूँ, कविता को इस डिब्बे में केक बनाने को कह देती हूँ। हाँ कविता, मुझे आती है वॉशिंग मशीन चलाना। तू एक काम कर, इस मशीन में दीप्ति बहन के लिए केक बना दे, मैं मशीन में कपड़े धोआती हूँ। इतना कहते ही दिया वहाँ से चली जाती है। अब ये क्या मुसीबत है, इस घर में तो हर जगह मशीनें ही रखी हैं। चलो कोशिश करती हूँ इसमें केक बनाने की। कविता उस मशीन को चारों ओर से देखने लगती है। पहले इस मशीन को गर्म कर देती हूँ, जैसे रोटियां बनाने से पहले तवे को गर्म करना होता है ना, शायद इसे भी गर्म करना पड़ता होगा। इधर दिया वॉशिंग मशीन के पास थी। कैसे धोते हैं इसमें कपड़े? एक काम करती हूँ, मशीन शुरू करती हूँ। इधर अंजलि अपने पति रमेश के साथ कमरे में थी। अंजलि मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी समय बाद एसी बंद कर देना। इतना कहकर रमेश चला जाता है। इस एसी को कैसे बंद करते हैं? मुझे तो बंद करना ही नहीं आता। शायद इस एसी पर ही कोई बटन होगा बंद करने का। मैं इसे निकाल कर देखती हूँ। फिर क्या था, अंजलि एक स्टूल पर चढ़ जाती है और चालू एसी को दीवार से निकालने लगती है। अब वो एसी गर्म था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गर्म हो गया। कहीं इसमें आग तो नहीं लग गई? एसी तो ठंडा आता है ना, फिर ये गर्म कैसे हो गया? एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे ठंडा कर देती हूँ, कहीं इसमें आग ना लग जाए। अंजलि तेजी से दौड़ती हुई बाहर चली जाती है। इधर पायल को उसकी सास ने छत की एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी डालने को कहा था, कोक के जरिए। अब इस टंकी का पानी इसमें से कैसे डालूं? एक काम करती हूँ, इस पानी से भरी टंकी पर चढ़ जाती हूँ और इसका पानी बाल्टी से निकाल कर इस खाली टंकी में डाल देती हूँ। पायल उस बड़ी सी टंकी पर चढ़ जाती है और रस्सी से बाल्टी से पानी खींचकर दूसरी खाली टंकी पर डालती जाती है। इधर निर्मला और दीप्ति दोनों घर में सोफे पर बैठे हुए थे। दीप्ति, ये चारों बहुएं कहाँ चली गईं? दिखाई ही नहीं दे रही हैं। पता नहीं माँ, सब अपना अपना काम कर रही हैं। इधर कविता ने माइक्रोवेव को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया था। अब आग की वजह से पूरा माइक्रोवेव जलकर फट जाता है। ये देखकर कविता जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहू की आवाज है। माँ, भाभी क्यों इतना चिल्ला रही हैं? और ये आवाज कहाँ से आई? निर्मला और दीप्ति दोनों रसोई में आती हैं। तभी वो देखते हैं कि रसोई में माइक्रोवेव फट चुका है और उसमें आग लगी हुई थी। बहू, ये क्या कर दिया? ये माइक्रोवेव कैसे जल गया? इधर अंजलि गर्म एसी को ठंडा करने के लिए एसी के ऊपर बाल्टी भर ठंडा पानी डाल देती है, जिसके बाद वो एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसमें भी एक जोरदार धमाका होकर वो एसी भी फट जाता है। ये देखकर अंजलि भी चिल्लाने लगती है। अरे राम, अब ये क्या हो गया? ये आवाज कहाँ से आई? तीनों दौड़ते हुए अंजलि के कमरे में आते हैं। अंदर एसी में आग लगी हुई थी। ये देखकर निर्मला और दीप्ति के होश उड़ जाते हैं। आहा, ये क्या हो गया? ये एसी में आग कैसे लग गई? जल्दी पानी डालो आग पर। माँ जी, ये आग। तीनों मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इधर दिया ने वॉशिंग मशीन में पानी डालकर मशीन को शुरू कर दिया था। अब वो चालू मशीन में ही पानी में हाथ डाल देती है, जिसके बाद दिया को जोरदार करंट लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ! अब क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? चारों मिलकर दिया के पास आते हैं और उसे जैसे तैसे मशीन बंद कर देते हैं। दिया के सर के बाल करंट की वजह से खड़े हो चुके थे। बहू, ये क्या है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर से परिंदे उड़ रहे हैं। सत्यानाश हो तुम तीनों का। एक ने माइक्रोवेव जला दिया, दूसरी ने एसी जला दिया, तीसरी ने वॉशिंग मशीन खराब कर दिया। वो चौथी कहाँ है? अब पता नहीं वो क्या कर रही होगी। सब मिलकर घर की छत पर आते हैं। ऊपर पायल बाल्टी से टंकी से पानी निकाल रही थी। पायल बहू! निर्मला की आवाज सुनकर पायल घबरा जाती है और वो सीधे टंकी के अंदर गिर जाती है। अरे अरे, बचाओ मुझे! हमें बचाना होगा पायल को, जल्दी चलो। जैसे तैसे सब पायल को टंकी से बाहर निकाल लेते हैं। थोड़े समय बाद चारों बहुएं एक लाइन में नीचे मुंडी किए खामोश खड़ी थी। अब मशीनें चलाना नहीं आती तो उसके पास गए ही क्यों थे? पता है कितना नुकसान कर दिया तुम चारों ने। माँ, ऐसी अनपढ़ बहुएं अगर और रही ना इस घर में तो ये हमें बर्बाद कर देंगी। निकालो इन्हें माँ अपने घर से। निर्मला अपनी चारों बहुओं को धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी चारों गरीब बहुएं घुटनों के बल रोते हुए हाथ जोड़े अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माना कि हमने आपको बहुत नुकसान कर दिया, पर हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया माँ जी।
बचपन से लेकर जवानी तक हमने केवल गरीबी ही देखी है माँ जी। मिट्टी के घर और मिट्टी के बने बर्तन में हमने जीवन भर अपना गुजारा किया। हमारे घर इतने आलीशान नहीं है माँ जी, छोटे मिट्टी से बने घर हैं हमारे, जिसमें हवा के लिए ना तो कोई पंखा है ना ही एसी, और पकाने के लिए आपकी तरह आलीशान गैस नहीं बल्कि मिट्टी से बना चूल्हा है। माँ जी हमारे माता पिता बहुत गरीब है, हमने जीवन भर गरीबी देखी है। जब आपने हमें काम दिया उस समय हमें उन मशीनों के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर हम काम से मना कर देते तो आपको बुरा लग जाता था। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमें घर से मत निकालिए। हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, वो हमें देखकर मर जाएंगे। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम कभी गलती नहीं करेंगे। चारों की बात सुनकर निर्मला और दीप्ति उन्हें माफ़ कर देते हैं और उसके बाद निर्मला और दीप्ति चारों को अपने घर की हर मशीन, हर काम के बारे में सिखाते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में चारों सारा काम बहुत अच्छे से करने लगते हैं और हंसी खुशी रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं।